सब प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुरुवंशी अपनी कुलीनता, बांधवों, परिवार वालों, भीष्म आदि के बल और धन संपत्ति के घमंड में चूर हो रहे थे। उन्होंने साधारण शिष्टाचार की भी परवाह नहीं की और वे भगवान बलराम जी को इस प्रकार दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर लौट गए। बलराम जी कौरवों की दुष्टता, अशिष्टता देखी और उनके दुर्वचन भी सुने। अब उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उस समय उनकी ओर देखा तक नहीं जाता था। वे बार बार जोर जोर से हंसकर कहने लगे, सच है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड हो जाता है, वे शांति नहीं चाहते। उनको दमन करने का, रास्ते पर लाने का उपाय समझाना बुझाना नहीं, बल्कि दंड देना है। ठीक वैसे ही जैसे पशुओं को ठीक करने के लिए डंडे का प्रयोग आवश्यक होता है। भला देखो तो सही, सारे यदुवंशी और श्री कृष्ण भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। मैं उन्हें शने शने समझा बुझाकर उन लोगों का शांत करने के लिए, सुलह करने के लिए यहाँ आया। फिर भी ये मूर्ख ऐसी दुष्टता कर रहे हैं। उन्हें शांति प्यारे नहीं, कलह प्यारी है। ये इतने घमंडी हो रहे हैं कि बार बार मेरा तिरस्कार करके गालियां बक गए हैं। ठीक है भाई, ठीक है। पृथ्वी के राजाओं की तो क्या, त्रिलोकी के स्वामी इंद्र आदि लोकपाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वे उग्रसेन राजा धीराज नहीं है। वे तो केवल भोज, वृषि और अंधक वंशी यादवों के स्वामी हैं। क्यों? जो सुधर्मा सभा को अधिकार में करके उसमें विराजते हैं और जो देवताओं के वृक्ष पारिजात को उखाड़ ले आते और उसका उपभोग करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण भी राज सिंहासन के अधिकारी नहीं। अच्छी बात है। सारे जगत की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी स्वयं जिनके चरण कमलों की उपासना करती है, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र छत्र, चवर आदि राजोचित सामग्री को नहीं रख सकते। ठीक है भाई, जिनके चरण कमलों की धूल संत पुरुषों के द्वारा सेवित गंगा आदि तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाली है। सारे लोकपाल अपने अपने श्रेष्ठ मुकुट पर जिनके चरण कमलों की धूल धारण करते हैं, ब्रह्मा, शंकर, मैं और लक्ष्मी जी जिनकी कला की भी कला है और जिनके चरणों की धूल सदा सर्वदा धारण करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के लिए भला राज सिंहासन कहाँ रखा है? बेचारे यदुवंशी तो कौरवों का दिया हुआ पृथ्वी का एक टुकड़ा भोगते हैं। क्या खूब हम लोग जूती हैं और ये कुरुवंशी स्वयं सिर है। ये लोग ऐश्वर्य से उन्मत्त घमंडी कौरव पागल सरीखे हो रहे हैं। इनकी एक एक बात कटुता से भरी और बेसिर पैर की है। मेरे जैसा पुरुष जो इनका शासन कर सकता है, इन्हें दंड देकर इनके होश ठिकाने ला सकता है, भला इनकी बातों को कैसे सहन कर सकता है? आज मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर डालूंगा। इस प्रकार कहते कहते बलराम जी क्रोध से ऐसे भर गए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। वे अपना हल लेकर खड़े हो गए। उन्होंने उसकी नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और उसे डुबाने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे। हल से खींचने पर हस्तिनापुर इस प्रकार कांपने लगा मानो जल में कोई नाव डगमगा रही हो। जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है, तब वे घबरा गए। फिर उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ शाम को आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुटुंब के साथ हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान उन्हीं भगवान बलराम जी की शरण में गए और कहने लगे, लोकाभिराम बलराम जी, आप सारे जगत के आधार शेष जी हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते प्रभु, हम लोग मूढ़ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, इसलिए आप हम लोगों के अपराध क्षमा कर दीजिए। आप जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के एकमात्र कारण है और स्वयं निराधार स्थिति है। सर्वशक्तिमान प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं आप खिलाड़ी हैं और ये सबके सब लोग आपके खिलौने हैं। अनंत आपके सहस्त्र सहस्त्र सिर हैं और आप खेल खेल में ही इस भूमंडल को अपने सिर पर रख रहे हैं। जब प्रलय का समय आता है, तब आप सारे जगत को अपने भीतर लीन कर लेते हैं और केवल आप ही बचे रहकर अद्वितीय रूप से सहायक करते हैं। भगवान, आप जगत की स्थिति और पालन के लिए विशुद्ध सत्व में शरीर ग्रहण किए हुए हैं। आपका ये क्रोध, द्वेष या मत्सर के कारण नहीं है, ये तो समस्त प्राणियों को शिक्षा देने के लिए है। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले सर्व प्राणी स्वरूप अविनाशी भगवान, आपको हम नमस्कार करते हैं। समस्त विश्व के रचयिता देव, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हम आपकी शरण में हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। परीक्षित, कौरवों का नगर डगमगा रहा था और वे अत्यंत घबराहट में पड़े हुए थे। जब सबके सब कुरुवंशी इस प्रकार भगवान बलराम जी की शरण में आए और उनकी स्तुति प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न हो गए और डरो मत ऐसा कहकर उन्हें अभेदान दिया। दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बड़ा प्रेम करता था।
उसने दहेज में 60-60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, सूर्य के समान चमकते हुए सोने के 6,000 रथ और सोने के हार पहनी हुई 1,000 दासियां दी। यदुवंश शिरोमणि भगवान बलराम जी ने ये सब दहेज स्वीकार किया और नवदंपति लक्ष्मणा तथा शाम के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारका की यात्रा की। अब बलराम जी द्वारकापुरी में पहुंचे और अपने प्रेमी तथा समाचार जानने के लिए उत्सुक बंधु बांधवों से मिले। उन्होंने यदुवंशियों की भरी सभा में अपना वे सारा चरित्र कह सुनाया जो हस्तिनापुर में उन्होंने कौरवों के साथ किया था। परीक्षित, ये हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा और गंगा जी की ओर झुका हुआ है। इस प्रकार वे बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहा है। जब देवऋषि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया, तब उनके मन में भगवान के रहन सहन देखने की बड़ी अभिलाषा हुई। वे सोचने लगे, अहो, ये कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का पानी ग्रहण किया। देवऋषि नारद इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान की लीला देखने के लिए द्वारका गए। वन के उपवन और उद्यान खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण थे। उन पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। निर्मल जल से भरे सरोवरों में नीले, लाल और सफेद रंग के भांति भांति के कमल खिले थे। कुमुद और नवजात कमलों की मानो भीड़ ही लगी थी। उसमें हंस और सारस कलरव कर रहे थे। द्वारकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। वे फर्श आदि में जड़ी हुई महामरकत मणि की प्रभा में जगमगा रहे थे और उनमें सोने तथा हीरो की बहुत सी सामग्रियां शोभायमान थी। उसके राजपथ, बड़ी बड़ी सड़कें, गलियां, चौराहे और बाजार बहुत ही सुंदर सुंदर थे। घुड़साल आदि पशुओं के रहने के स्थान, सभा भवन और देव मंदिरों के कारण उसका सौंदर्य और भी चमक उठा था। उसकी सड़कों, चौक, गली और दरवाजों पर छिड़काव किया गया था। छोटे छोटे झंडियां और बड़े बड़े झंडे जगह जगह फहरा रहे थे, जिनके कारण रास्तों पर धूप नहीं आ पाती थी। उसी द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतपुर था। बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा प्रशंसा किया करते थे। उसका निर्माण करने में विश्वकर्मा ने अपना सारा कला कौशल, सारी कारीगरी लगा दी थी। उस अंतपुर में रनिवास भगवान की रानियों के 16,000 से अधिक महल शोभायमान थे। उनमें से एक बड़े भवन में देवऋषि नारद जी ने प्रवेश किया। उस महल में मूंगों के खंभे, वैदूर्य के उत्तम उत्तम छज्जे तथा इंद्र नीलमणि की दीवारें जगमगा रही थी और वहां की गचें भी ऐसी इंद्र नीलमणियों से बनी थी जिनकी चमक किसी प्रकार कम नहीं होती। विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे चंदोवे बना रखे थे जिसमें मोती की लड़ियों की झालरें लटक रही थी। हाथी दांत के बने हुए आसन और पलंग थे जिसमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ मणि जड़ी हुई थी। बहुत सी दासियां गले में सोने का हार पहने और बहुत वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा बहुत से सेवक भी जामा, पगड़ी और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने तथा जड़ाऊ कुंडल धारण किए अपने अपने काम में व्यस्त थे और महल की शोभा बढ़ा रहे थे। अनेकों रत्न प्रदीप अपनी जगमगाहट से उसका अंधकार दूर कर रहे थे। अगर की धूप देने के कारण झरोकों से धुआं निकल रहा था। उसे देखकर रंग बिरंगे मणिमय छज्जों पर बैठे हुए मोर बादलों के भ्रम में कूक कूक कर नाचने लगते थे। देवऋषि नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस महल की स्वामिनी रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए हैं और वे अपने हाथों से भगवान को सोने की डांडी वाले चवर से हवा कर रहे हैं। यद्यपि उस महल में रुक्मिणी जी के समान ही गुण, रूप, अवस्था और वेशभूषा वाली सहस्रों दासियां भी हर समय विद्यमान रहती थी। नारद जी को देखते ही समस्त धार्मिकों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग से सहसा उठकर खड़े हुए। उन्होंने देवऋषि नारद के युगल चरणों में मुकुट युक्त सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बैठाया। परीक्षित, इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के परम गुरु हैं और उनके चरणों का धोवन गंगा जल सारे जगत को पवित्र करने वाला है। फिर भी वे परम भक्त वत्सल और संतों के परम आदर्श उनके स्वामी हैं। उनका एक असाधारण नाम ब्राह्मण देव भी है। वे ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव मानते हैं। उनका ये नाम उनके गुण के अनुरूप एवं उचित ही है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही नारद जी के पांव पखारे, उनका चरण अमृत अपने सर पर धारण किया। नर शिरोमणि नर के सखा सर्वदर्शी पुराण पुरुष भगवान नारायण ने शास्त्रोक्त विधि से देवऋषि शिरोमणि भगवान नारद की पूजा की। इसके बाद अमृत से भी मीठे किंतु थोड़े शब्दों में उनका स्वागत सत्कार किया और फिर कहा, प्रभु अब तो स्वयं समग्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, श्री और ऐश्वर्य से पूर्ण है।
आपकी हम क्या सेवा करें? देवऋषि नारद ने कहा, भगवान, आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आपके लिए ये कोई नई बात नहीं कि आप अपने भक्तजनों से प्रेम करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। परम यशस्वी प्रभु, आपने जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से अवतार ग्रहण किया। भगवान, ये बात हम भलीभांति जानते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हुए। आपके चरण कमल संपूर्ण जनता को परम साम्य मोक्ष देने में समर्थ है, जिनके ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं। वे ब्रह्मा शंकर आदि सदा सर्वदा अपने हृदय में उनका चिंतन करते रहते हैं। वास्तव में वे श्री चरण ही संसार रूप कुएं में गिरे हुए लोगों को बाहर निकलने के लिए अवलंबन है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके उन चरण कमलों की स्मृति सर्वदा बनी रहे और मैं चाहे जहां भी रहूं उसके ध्यान में तन्मय रहूं। इसके बाद देवऋषि नारद जी योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की योग माया का रहस्य जानने के लिए उनकी दूसरी पत्नी के महल में गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। वहां भी भगवान ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, आसन पर बैठाया और विविध सामग्रियों द्वारा बड़ी भक्ति से उनकी पूजा अर्चना की। इसके बाद भगवान ने नारद जी से अनजान की तरह पूछा, आप यहाँ कब पधारे? आप तो परिपूर्ण आत्माराम आपत काम है और हम लोग हैं अपूर्ण। ऐसी अवस्था में भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? फिर भी ब्रह्म स्वरूप नारद जी, आप कुछ न कुछ आज्ञा अवश्य कीजिए और हमें सेवा का अवसर देकर हमारा जन्म सफल कीजिए। नारद जी ये सब देख सुनकर चकित और विस्मित हो रहे थे। वे वहां से उठकर चुपचाप दूसरे महल में गए। उस महल में देवऋषि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दुला रहे हैं। वहां से फिर दूसरे महल में गए तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार देवऋषि नारद ने विभिन्न महलों में भगवान को भिन्न भिन्न कार्य करते हुए देखा। कहीं वे यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे थे और कहीं पंच महायज्ञों से देवता आदि की आराधना कर रहे थे, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे तो कहीं यज्ञ का विशेष स्वयं भोजन कर रहे थे, कहीं संध्या कर रहे थे तो कहीं मौन होकर गायत्री का जप कर रहे थे, कहीं हाथों में ढाल तलवार लेकर उनको चलाने के पैतरे बदल रहे थे, कहीं घोड़े हाथी अथवा रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण विचरण कर रहे थे, कहीं पलंग पर सो रहे थे तो कहीं वंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे। किसी महल में उद्धव आदि मंत्रियों के साथ किसी गंभीर विषय पर परामर्श कर रहे थे तो कहीं उत्तम वीरांगनाओं से घिरकर जल क्रीड़ा कर रहे थे तो कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण से सुसज्जित गोओं का दान कर रहे थे तो कहीं मंगल में इतिहास पुराणों का श्रवण कर रहे थे, कहीं किसी पत्नी के महल में अपनी प्राण प्रिया के साथ हास्य विनोद की बातें करके हंस रहे थे तो कहीं धर्म का सेवन कर रहे थे, कहीं अर्थ का सेवन कर रहे थे, धन संग्रह और धन वृद्धि के कार्य में लगे थे तो कहीं धर्म अनुकूल गृहसोचित विषयों का उपभोग कर रहे थे, कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति से अतीत पुराण कोश का ध्यान कर रहे थे तो कहीं गुरुजनों को इच्छित भोग सामग्री अर्पित करके उनकी सेवा कर रहे थे। देवऋषि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं तो किसी के साथ संधि की, कहीं भगवान बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं तो कहीं उचित समय पर पुत्र और कन्याओं का उनके सदृश पत्नी और वरों के साथ बड़ी धूमधाम से विधिवत विवाह कर रहे हैं, कहीं घर से कन्याओं को विदा कर रहे हैं तो कहीं बुलाने की तैयारी में लगे हैं। योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के इन विराट उत्सवों को देखकर सभी लोग विस्मित चकित हो जाते थे। कहीं बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा समस्त देवताओं का यजन पूजन और कहीं कुएं बगीचे तथा मठ आदि बनवाकर इष्टापूर्त धर्म का आचरण कर रहे हैं, कहीं श्रेष्ठ यादवों से घिरे हुए सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर मृग्या कर रहे हैं। इस प्रकार यज्ञ के लिए मेध्य पशुओं का संग्रह कर रहे हैं और कहीं प्रजा में तथा अंतपुर के महलों में वेश बदलकर छिपे रूप से सबका अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं। क्यों ना हो वे स्वयं भगवान योगेश्वर हैं। इस प्रकार मनुष्य जैसी लीला करते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की योगमाया का वैभव देखकर देवऋषि नारद जी मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगे, योगेश्वर आत्मदेव, आपकी योगमाया ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े मायावियों के लिए भी अगम्य है, परंतु हम आपकी योगमाया का रहस्य जानते हैं क्योंकि आपके चरण कमलों की सेवा करने से वे स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो गई है। देवताओं के भी आराध्य देव भगवान 14 भुवन आपके सुयश से परिपूर्ण है।
अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी त्रिभुवन पावनी लीला का गान करता हुआ उन लोकों में विचरण करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवऋषि नारद जी, मैं ही धर्म का उपदेशक, पालन करने वाला और उसका अनुष्ठान करने वालों का अनुमोदन करता भी हूँ। इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से ही मैं इस प्रकार धर्म आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी ये योग माया देखकर मोहित मत होना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गृहस्थों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण करे थे। यद्यपि वे एक ही हैं, फिर भी देवऋषि नारद जी ने उनको उनकी प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, उनकी योग माया परम ऐश्वर्य बार बार देखकर देवऋषि नारद के विस्मय और कौतूहल की सीमा न रही। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ की भांति ऐसा आचरण करते थे मानो धर्म, अर्थ और काम रूप पुरुषार्थों में उनकी बड़ी श्रद्धा हो। उन्होंने देवऋषि नारद का बहुत सम्मान किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए वहां से चले गए। राजन, भगवान नारायण सारे जगत के कल्याण के लिए अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मनुष्यों की सी लीला करते हैं। द्वारकापुरी में 16,000 से भी अधिक पत्नियां अपनी सलज एवं प्रेम भरी चितवन तथा मंद मंद मुस्कान से उनकी सेवा करती थी और वे उनके साथ विहार करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं, उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। वे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। जो उनकी लीलाओं का गान श्रवण करने वालों का अनुमोदन करते हैं, उसे मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेमी भक्ति प्राप्त हो जाती है। जब सवेरे होने लगता, मुर्गे बोलने लगते, तभी श्री कृष्ण पत्नियां जिनके कंठ में श्री कृष्ण ने अपनी भुजा डाल रखी है, उनके विषोह की आशंका से व्याकुल हो जाती और उन मुर्गों को कोसने लगती। उस समय पारिजात की सुगंध से सुवासित भीनी भीनी वायु बहने लगती। भोरे ताल स्वर से अपने संगीत की तान छेड़ देते। पक्षियों की नींद उचट जाती और वे वंदी जनों की भांति भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए मधुर स्वर से कलरव करने लगती। रुक्मणी जी अपने प्रियतम के भुजपाश में बंधी रहने पर भी आलिंगन छूट जाने की आशंका से अत्यंत सुहावने और पवित्र ब्रह्ममुहूर्त को भी असहनीय समझने लगती थी। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्ममुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। भगवान का वे आत्म स्वरूप सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित एक अखंड है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण होने वाला अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। और यही कारण है कि वे अविनाशी सत्य हैं। जैसे चंद्रमा, सूर्य आदि नेत्र इंद्रिय के द्वारा और नेत्र इंद्रिय चंद्रमा सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश है। इसका कारण ये है कि अपने स्वरूप में ही सदा सर्वदा और काल की सीमा के परे भी एक रस स्थित रहने के कारण अविद्या उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसी से प्रकाश में प्रकाशक भाव उसमें नहीं है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और नाश की कारणभूता ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति और रुद्र शक्तियों के द्वारा केवल इस बात का अनुमान हो सकता है कि वे स्वरूप एक रस, सत्ता रूप और आनंद स्वरूप है। उसी को समझाने के लिए ब्रह्म नाम से कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने उसी आत्म स्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करते हैं। इसके बाद वे विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते, फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथा विधि नित्य क्रम संध्या वंदन आदि करते। इसके बाद हवन करते, मौन होकर गायत्री का जप करते। क्यों ना हो, वे सत्पुरुषों के पात्र आदर्श जो है। इसके बाद सूर्योदय होने के समय सूर्य उत्थान करते और अपने कला स्वरूप देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करते। वे कुल के बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करते। इसके बाद परम मनस्वी श्री कृष्ण दुधारू, पहले पहल ब्याही हुई बछड़ों वाली सीधी शांत गोओं का दान करते। उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती, सींग में सोना और खुरों में चांदी मढ़ दी जाती। वे ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र, मृग चर्म और तिल के साथ प्रतिदिन 13,084 गौएं इस प्रकार दान करते। तदंतर अपनी विभूति रूप गौ, ब्राह्मण, देवता, कुल के बड़े बूढ़े, गुरुजन और समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते। यद्यपि भगवान के शरीर का सहज सौंदर्य ही मनुष्य लोक का अलंकार है, फिर भी वे अपने पीताम्बर आदि दिव्य वस्त्र, कौस्तुभ आदि आभूषण, पुष्पों के हार और चंदन आदि दिव्य अंगराग से अपने को आभूषित करते। इसके बाद वे घी और दर्पण में अपना मुखारविंद देखते। गाय, बैल
बैल, ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं का दर्शन करते। फिर पूर्ववासी और अंतपुर में रहने वाले चारों वर्णों के लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण करते और फिर अपनी अन्य ग्रामवासी प्रजा की कामना पूर्ति करके उसे संतुष्ट करते और इन सबको प्रसन्न देखकर स्वयं भी बहुत ही आनंदित होते। वे पुष्पमाला, तांबूल, चंदन, अंगराग आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मण, स्वजन संबंधी, मंत्री और रानियों को बांट देते। फिर उनसे बची हुई स्वयं अपने काम में लाते। भगवान ये सब करते होते। तब तक दारुक नाम का सारथी सुग्रीव आदि घोड़ों से जुता हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता और प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सात्विक और उद्धव जी के साथ अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर सवार होते, ठीक वैसे ही जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ होते। उस समय रनिवास की स्त्रियां लज्जा एवं प्रेम से भरी चितवन से उन्हें निहारने लगती और बड़े कष्ट से उन्हें विदा करती। भगवान मुस्कुराकर उनके चित्त को चुराते हुए महल से निकलते। तदंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते। उस सभा की ऐसी महिमा है कि जो लोग उस सभा में जा बैठते हैं उन्हें भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु ये 6 उर्मियां नहीं सताती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सब रानियों से अलग अलग विदा होकर एक ही रूप में सुधर्मा सभा में प्रवेश करते और वहां जाकर श्रेष्ठ सिंहासन पर विराज जाते। उनकी अंग कांति से दिशाएं प्रकाशित होती रहती। उस समय यदुवंशी वीरों के बीच में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा होती जैसे आकाश में तारों से घिरे हुए चंद्रदेव शोभायमान होते हैं। सभा में विदूषक लोग विभिन्न प्रकार के हास्य विनोद से, नटाचार्य अभिनय से, नृत्य या कलापूर्ण नृत्यों से अलग अलग अपनी टोलियों के साथ भगवान की सेवा करती। उस समय मृदंग, वीणा, पखावज, बांसुरी, झांझ और शंख बजने लगते और सूत, मागध और बंदीजन नाचते गाते तथा भगवान की स्तुति करते। कोई कोई व्याख्या कुशल ब्राह्मण वहां बैठकर वेद मंत्रों की व्याख्या करते और कोई पूर्व कालीन पवित्र कीर्ति नरपतियों के चित्र कह कहकर सुनाते। एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में राजसभा के द्वार पर एक नया मनुष्य आया। द्वारपालों ने भगवान को उसके आने की सूचना देकर उसे सभा भवन में उपस्थित किया। उस मनुष्य ने परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन राजाओं को जिन्होंने जरासंध के दिग्विजय के समय उसके सामने सर नहीं झुकाया था और बलपूर्वक कैद कर लिए गए थे, जिनकी संख्या 20,000 थी, जरासंध के बंदी बनने का दुख श्री कृष्ण के सामने निवेदन किया। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप मन और वाणी के गोचर हैं। जो आपकी शरण में आता है उसके सारे भय आप नष्ट कर देते हैं। प्रभु, हमारी भेद बुद्धि मिटी नहीं है। हम जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भगवत, अधिकांश जीव ऐसे सकाम और निषिद्ध कर्मों में फंसे हुए हैं कि वे आपके बताए हुए अपने परम कल्याणकारी कर्म आपकी उपासना से विमुख हो गए हैं और अपने जीवन एवं जीवन संबंधी आशा अभिलाषाओं में भ्रम भटक रहे हैं। परंतु आप बड़े बलवान हैं। आप काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहकर उनकी आशलता का तुरंत समूल उच्छेद कर डालते हैं। हम आपके उस काल रूप को नमस्कार करते हैं। आप स्वयं जगदीश्वर हैं और आपने जगत में अपने ज्ञान, बल आदि कलाओं के साथ इसलिए अवतार ग्रहण किया है कि संतों की रक्षा करे और दुष्टों को दंड दे। ऐसी अवस्था में प्रभु, जरासंध आदि कोई दूसरे राजा आपकी इच्छा और आज्ञा के विपरीत हमें कैसे कष्ट दे रहे हैं, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। यदि ये कहा जाए कि जरासंध हमें कष्ट नहीं देता, उसके रूप में उसे निमित्त बनाकर हमारे अशुभ कर्म ही हमें दुख पहुंचा रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं, क्योंकि जब हम लोग आपके अपने हैं तब हमारे दुष्कर्म हमें फल देने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके अवश्य ही हमें इस क्लेश से मुक्त कीजिए। प्रभु, हम जानते हैं कि राजा पने का सुख प्रारब्ध के अधीन और विषय साध्य है और सच कहें तो स्वप्न सुख के समान तुच्छ और असत्य है। साथ ही उस सुख को भोगने वाला ये शरीर भी एक प्रकार से मुर्दा है और इसके पीछे सदा सर्वदा सैकड़ों प्रकार के भय लगे रहते हैं। परंतु हम तो इसी के द्वारा जगत के अनेकों भार ढो रहे हैं और यही कारण है कि हमने अंतकरण के निष्काम भाव और निसंकल्प स्थिति से
प्राप्त होने वाले आत्म सुख का परित्याग कर दिया है। सचमुच हम अत्यंत अज्ञानी हैं और आपकी माया के फंदे में फंसकर कलेश पर कलेश भोगते जा रहे हैं। भगवान, आपके चरण कमल शरणागत पुरुषों के समस्त शोक और मोह को नष्ट कर देने वाले हैं, इसलिए आप जरासंध रूप कर्मों के बंधन से हमें छुड़ाइए। प्रभु, ये अकेला ही 10,000 हाथियों की शक्ति रखता है और हम लोगों को उसी प्रकार बंदी बनाए हुए जैसे सिंह भेड़ों को घेर रखे। चक्रपाणी, आपने 18 बार जरासंध को युद्ध में हराया और 17 बार उसका मान मर्दन करके उसे छोड़ दिया, परंतु एक बार उसने आपको जीत लिया। हम जानते हैं आपकी शक्ति, आपका बल पौरुष अनंत है, फिर भी मनुष्यों का सा आचरण करते हुए आपने हारने का भी नहीं किया, परंतु इसी से उसका घमंड बढ़ गया। हे अजित, अब वे ये जानकर हम लोगों को और भी सताता है कि हम आपके भक्त हैं, आपकी प्रजा है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। दूत ने कहा, भगवान, जरासंध के बंदी नरपतियों ने इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है। वे आपके चरण कमलों की शरण में हैं और आपका दर्शन चाहते हैं। आप कृपा करके उन दोनों का कल्याण कीजिए। परीक्षित, राजाओं का दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि परम तेजस्वी देवऋषि नारद जी वहां पहुंचे। उनकी सुनहरी जटाएं चमक रही थी। उन्हें देखकर ऐसा मालूम हो रहा था मानो साक्षात भगवान सूर्य ही उदय हो गए हों। ब्रह्मा आदि समस्त लोकपालों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते ही सभासदों और सेवकों के साथ हर्षित होकर उठ खड़े हुए और सर झुकाकर उनकी वंदना करने लगे। जब देवऋषि नारद आसन स्वीकार करके बैठ गए, तब भगवान ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और अपनी श्रद्धा से उनको संतुष्ट करते हुए वे मधुर वाणी से बोले, देवऋषि, इस समय तीनों लोकों में कुशल मंगल तो है ना? आप तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं। इससे हमें बहुत बड़ा लाभ है कि घर बैठे सबका समाचार मिल जाता है। ईश्वर के द्वारा रचे हुए तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप नहीं जानते हो। अतः हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि युधिष्ठिर आदि पांडव इस समय क्या करना चाहते हैं। देवऋषि नारद जी ने कहा, सर्वव्यापक अनंत, अब विश्व के निर्माता हैं और इतने बड़े मायावी हैं कि बड़े बड़े मायावी ब्रह्मा जी आदि भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते। प्रभु, आप सबके घट घट में अपनी अचिंत्य शक्ति से व्याप्त रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि लकड़ियों में अपने को छिपाए रखता है, लोगों की दृष्टि सत्व आदि गुणों पर ही अटक जाती है, इससे आपको वे नहीं देख पाते। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार आपकी माया देखी है, इसलिए आप जो यूं जान बनकर पांडवों का समाचार पूछते हैं, इसे मुझे कोई कौतूहल नहीं हो रहा है। भगवान, आप अपनी माया से ही इस जगत की रचना और संहार करते हैं और आपकी माया के कारण ही ये असत्य होने पर सत्य के समान प्रतीत होता है। आप अब कब क्या करना चाहते हैं, ये बात भली भांति कौन समझ सकता है। आपका स्वरूप सर्वथा अचिंतनीय है। मैं तो केवल बार बार आपको नमस्कार करता हूँ। शरीर और इससे संबंध रखने वाली वासनाओं में फंसकर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है तथा ये नहीं जानता कि मैं इस शरीर से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। वास्तव में उसी के हित के लिए आप नाना प्रकार के लीला अवतार ग्रहण करते अपने पवित्र यश का दीपक जला देते हैं, जिसके सहारे इस अनर्थकारी शरीर से मुक्त हो सके। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, आप स्वयं पर ब्रह्म है, यदि तथापि मनुष्य किसी लीला का नाट्य करते हुए मुझसे पूछ रहे हैं, इसलिए आपके फुफेरे भाई और प्रेमी भक्त राजा युधिष्ठिर क्या करना चाहते हैं, ये बात मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मलोक में किसी को भी भोग प्राप्त हो सकता है। वे राजा युधिष्ठिर को यही प्राप्त है। उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं, फिर भी वे श्रेष्ठ यज्ञ राजसूय के द्वारा आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप कृपया करके उनकी इस अभिलाषा का अनुमोदन कीजिए। भगवान, उस श्रेष्ठ यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता और नरपति गण एकत्रित होंगे। प्रभु, आप स्वयं विज्ञान अनंत घन ब्रह्म हैं। आपके श्रवण कीर्तन और ध्यान करने मात्र से अंत्यज भी पवित्र हो जाते हैं। फिर जो आपका दर्शन और स्पर्श कर पाते हैं, उनके संबंध में तो कहना क्या। त्रिभुवन मंगल, आपकी निर्मल कीर्ति समस्त दिशाओं में छा रही है तथा स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में व्याप्त हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे आपके चरण अमृत धारा स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भोगवती और मृत्यु लोक में गंगा के नाम से प्रवाहित होकर सारे विश्व को पवित्र कर रही है। परीक्षित, सभा में जितने यदुवंशी बैठे थे, वे सब इस बात के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे थे कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया जाए। अतः उन्हें
नारद जी की बात पसंद न आई तब ब्रह्मा आदि के शासक भगवान श्री कृष्ण ने तनिक मुस्कुराकर बड़ी मीठी वाणी में उद्धव जी से कहा, उद्धव, तुम मेरे हितैषी और सुहृद हो, शुभ सम्मति देने वाले और कार्य के तत्व को भलीभांति समझने वाले हो, इसलिए हम तुम्हें अपना उत्तम नेत्र मानते हैं। अब तुम ही बताओ कि इस विषय में हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारी बात पर हमारी श्रद्धा है, इसलिए हम तुम्हारी सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने पर भी अनजान की तरह सलाह पूछ रहे हैं, तभी उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके बोला। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर महामती उद्धव जी ने देवऋषि नारद, सभासद और भगवान श्री कृष्ण के मत पर विचार किया और फिर कहने लगे। उद्धव जी ने कहा, भगवान, देवऋषि नारद जी ने आपको ये सलाह दी कि फुफेरे भाई पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। उसका ये कथन ठीक ही है और साथ ही ये भी ठीक है कि शरणागतों की रक्षा अवश्य कर्तव्य है। प्रभु, केवल जरासंध को जीत लेने से ही हमारा उद्देश्य सफल हो जाएगा, साथ ही उससे बंधी राजाओं को मुक्ति और उसके कारण आपको सुयश की भी प्राप्ति हो जाएगी। राजा जरासंध बड़े बड़े लोगों के भी दांत खट्टे कर देता है, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल उसे प्राप्त है। उसे यदि हरा सकते हैं तो केवल भीमसेन, क्योंकि वे भी वैसे ही बली हैं। उसे आमने सामने के युद्ध में एक वीर जीत ले, यही सबसे अच्छा है। 100 अक्षौहिणी सेना लेकर जब वे युद्ध के लिए खड़ा होगा, उस समय उसे जीतना आसान नहीं होगा। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है। यदि ब्राह्मण उससे किसी बात की याचना करते हैं तो वे कभी कोरा जवाब नहीं देता। इसलिए भीमसेन ब्राह्मण के वेश में जाए और उसे युद्ध की भिक्षा मांगे। भगवान, इसमें संदेह है कि यदि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का द्वंद्व युद्ध हो तो भीमसेन उसे मार डालेंगे। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान, रूप रहित और काल स्वरूप है। विश्व की सृष्टि और परलय आपकी ही शक्ति से होता है। ब्रह्मा और शंकर तो उसमें निमित्त मात्र हैं। जब इस प्रकार आप जरासंध का वध कर डालेंगे, तब कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियां अपने महलों में आपकी इस विशुद्ध लीला का गान करेंगे कि आपने उनके शत्रु का नाश कर दिया और उनके प्राण पतियों को छुड़ा दिया। ठीक वैसे ही जैसे गोपियां शंखचूड़ से छुड़ाने की लीला का आपके शरणागत मुनिगण गजेंद्र और जानकी जी के उद्धार की लीला का तथा हम लोग आपके माता पिता को कंस के कारागार से छुड़ाने की लीला का गान करते हैं। इसलिए प्रभु, जरासंध का वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। बंदी नरपतियों के पुण्य परिणाम से अथवा जरासंध के पाप परिणाम से सच्चिदानंद श्री कृष्ण आप भी तो इस समय राजसूय यज्ञ का होना ही पसंद करते हैं, इसलिए आप वही पधारिए। परीक्षित, उद्धव जी की ये सलाह सुनकर सब प्रकार से हितकर और निर्दोष थी। देवऋषि नारद, यदुवंश के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी बात का समर्थन किया। अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव आदि गुरुजनों से अनुमति लेकर दारुक, जेत्र आदि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने के लिए आज्ञा दी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यदुराज उग्रसेन और बलराम जी से आज्ञा लेकर बाल बच्चों के साथ रानियों और उनके सब सामानों को आगे चला दिया और फिर दारू के लाए हुए गरुड़ ध्वज रथ पर स्वयं सवार हुए। इसके बाद रथों, हाथियों, घुड़सवारों और पैदलों की बड़ी भारी सेना के साथ उन्होंने प्रस्थान किया। उसमें मृदंग, नगारे, ढोल, शंख और नरसिंगों की ऊंची ध्वनि से 10 दिशाएं गूंज उठी। सती शिरोमणि रुक्मणी जी आदि सहस्रों श्री कृष्ण की पत्नियां अपने संतानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, चंदन, अंगराग और पुष्पों के हार आदि से सज धज कर डोलियों, रथों और सोने की बनी हुई पालकियों में चढ़कर अपने पति देव भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चली। पैदल सिपाही हाथों में ढाल तलवार लेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे थे। इसी प्रकार अनुचरों की स्त्रियां और वीरांगनाएं भली भांति श्रृंगार करके खस आदि की झोपड़ियों, भांति भांति के तंबुओं, कनातों, कंबलों और ओढ़ने बिछाने आदि की सामग्रियों को बैलों, भैंसों, गधों और खच्चरों पर लादकर तथा पालकी, ऊंट, छकड़ों और हथनियों पर सवार होकर चली।
जैसे मगरमच्छों और लहरों की उछल कूद से शुद्ध समुद्र की शोभा होती है, ठीक वैसे ही अत्यंत कोलाहल से परिपूर्ण फहराती हुई बड़ी बड़ी पताकाओं, छत्रों, चवरों, श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों, वस्त्र भूणों, मुकुटों, कवचों और दिन के समय उन पर पड़ती हुई सूर्य की किरणों से भगवान श्री कृष्ण की सेना अत्यंत शोभायमान हुई। देवऋषि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से सम्मानित होकर और उनके निश्चय को सुनकर प्रसन्न हुए। भगवान के दर्शन से उनका हृदय और समस्त इंद्रियां परम आनंद में मगन हो गई। विदा होने के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजन किया। अब देवऋषि नारद ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनकी दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण करके आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के बंदी नरपतियों के दूत को अपनी मधुर वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, दूत, तुम अपने राजाओं से जाकर कहना, डरो मत, तुम लोगों का कल्याण हो, मैं जरासंध को मरवा डालूंगा। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर वे दूत गिरिव्रत चला गया और नरपतियों को भगवान श्री कृष्ण का संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया। वे राजा भी कारागार से छूटने के लिए शीघ्र से शीघ्र भगवान के शुभ दर्शन की बाट जोहने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण आनर्त, सोवीर, मरु, कुरुक्षेत्र और उनके बीच में पड़ने वाले पर्वत, नदी, नगर, गांव, अहीरों की बस्तियां तथा खानों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। भगवान मुकुंद मार्ग में दृष्टवती एवं सरस्वती नदी पार करके पांचाल और मत्स्य देशों में होते हुए इंद्रप्रस्थ जा पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जब अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को ये समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण पधार गए हैं, तब उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। वे अपने आचार्य और स्वजन संबंधियों के साथ भगवान की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आए। मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे। बहुत से ब्राह्मण मिलकर ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वे बड़े आदर से ऋषिकेश भगवान का स्वागत करने के लिए चले, जैसे इंद्रियां मुख्य प्राण से मिलने जा रही हों। भगवान श्री कृष्ण को देखकर राजा युधिष्ठिर का हृदय स्नेहात्रिक से गदगद हो गया। उन्हें बहुत दिनों पर अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, अतः वे उन्हें बार बार अपने हृदय से लगाने लगे। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी जी का पवित्र और एकमात्र निवास स्थान है। राजा युधिष्ठिर अपनी दोनों भुजाओं से उसका आलिंगन करके समस्त पाप तापों से छुटकारा पा गए। वे सर्वोत्तो भावे परम आनंद के समुद्र में मगन हो गए। नेत्रों में आंसू छलक आए, अंग अंग पुलकित हो गया। उन्हें इस विश्व प्रपंच के भ्रम का तनिक भी स्मरण न रहा। तदंतर भीमसेन ने मुस्कुराकर अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया। इससे उन्हें बड़ा आनंद मिला। उस समय उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि उन्हें बाहरी विस्मृति सी हो गई। नकुल, सहदेव और अर्जुन ने भी अपने परम प्रियतम और हितैषी भगवान श्री कृष्ण का बड़े आनंद से आलिंगन प्राप्त किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई थी। अर्जुन ने पुनः भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। नकुल और सहदेव ने अभिवादन किया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों और कुरुवंशी वृद्धों को यथा योग्य नमस्कार किया। कुरु, संजय और कैकेयी देश के नरपतियों ने भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका यथोचित सत्कार किया। सूत, मागध, बंधीजन और ब्राह्मण भगवान की स्तुति करने लगे तथा गंधर्व, नट, विदूषक आदि मृदंग, शंख, नगारे, वीणा, ढोल और नरसिंगे बजा बजाकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाचने गाने लगे। इस प्रकार परम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुहृद स्वजनों के साथ सब प्रकार से सुसज्जित इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया। उस समय लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए चल रहे थे। इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कें और गलियां मतवाले हाथियों के मद से तथा सुगंधित जल से सींच दी गई थी। जगह जगह रंग बिरंगी झंडियां लगा दी गई थी। सुनहले तोरण बांधे गए थे और सोने के जल भरे कलश स्थान स्थान पर शोभा पा रहे थे। नगर के नर नारी नहा धोकर तथा नए वस्त्र, आभूषण, पुष्पों के हार, इत्र, फुलेल आदि से सज धज कर घूम रहे थे। घर घर में ठोर ठोर पर दीपक जलाए गए थे।
जिनसे दीपावली की सी छटा हो रही थी। प्रत्येक घर के झरोकों से धूप का धुआं निकलता हुआ बहुत ही भला मालूम होता था। सभी घरों के ऊपर पताकाएं फहरा रही थी तथा सोने के कलश और चांदी के शिखर जगमगा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के महलों से परिपूर्ण पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ नगर को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब युवतियों ने सुना कि मानव नेत्रों के पान पात्र अर्थात अत्यंत दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण राजपथ पर आ रहे हैं, तब उनके दर्शन की उत्सुकता के आवेग से उनकी चोटियां और साड़ियों की गांठें ढीली पड़ गई। उन्होंने घर का काम काज तो छोड़ ही दिया, सेज पर सोए हुए अपने पतियों को भी छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए राजपथ पर दौड़ाई। सड़क पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना की भीड़ लग रही थी। उन स्त्रियों ने अटारियों पर चढ़कर रानियों के सहित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की और मन ही मन आलिंगन किया तथा प्रेम भरी मुस्कान एवं चितवन से उनका सुस्वागत किया। नगर की स्त्रियां राजपथ पर चंद्रमा के साथ विराजमान तारों के समान श्री कृष्ण की पत्नियों को देखकर आपस में कहने लगी, सखी, इन बड़भागिनी रानियों ने ना जाने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण पुरुष शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण अपने उन्मुक्त हास्य और विलासपूर्ण कटाक्ष से उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों को परम आनंद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजपथ से चल रहे थे। स्थान स्थान पर बहुत से निष्पाप धनी मानी और शिल्पजीवी नागरिकों के अनेकों मांगलिक वस्तुएं ला लाकर उनकी पूजा अर्चना की और स्वागत सत्कार किया। अंतपुर की स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण को देखकर प्रेम और आनंद से भर गई। उन्होंने अपने प्रेम विवल और आनंद से खिले नेत्रों के द्वारा भगवान का स्वागत किया और श्री कृष्ण उनका स्वागत सत्कार स्वीकार करते हुए राजमहल में पधारे। जब कुंती ने अपने त्रिभुवन पति भतीजे श्री कृष्ण को देखा तब उनका हृदय प्रेम से भर आया। वे पलंग से उठकर अपनी पुत्र वधू द्रौपदी के साथ आगे आई और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण को राजमहल के अंदर लाकर राजा युधिष्ठिर आदर भाव और आनंद के उद्रेक से आत्म विस्मृत हो गए। उन्हें इस बात की भी सुध न रही कि किस क्रम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी फुआ कुंती और गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया। अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्र, आभूषण, माला आदि के द्वारा रुक्मणी, सत्यभामा, भद्रा, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा और परम साध्वी सत्या भगवान श्री कृष्ण की इन पटरानियों का तथा वहां आई हुई श्री कृष्ण की अन्यान्य रानियों का भी यथा योग्य सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी सेना, सेवक, मंत्री और पत्नियों के साथ ऐसे स्थान में ठहराया जहां उन्हें नित्य नई नई सुख की सामग्रियां प्राप्त हो। अर्जुन के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने खांडव वन का दाह करवाकर अग्नि को तृप्त किया था और मयासुर को उससे बचाया था। परीक्षित उस मयासुर ने ही धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भगवान की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार की। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में रहे। वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए इधर उधर चले जाया करते थे। उस समय बड़े बड़े वीर सैनिक भी उनकी सेवा के लिए साथ साथ जाते थे। एक दिन महाराज युधिष्ठिर बहुत से मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, भीमसेन आदि भाइयों, आचार्यों, कुल के बड़े बूढ़ों, जाति बंधुओं, संबंधियों एवं कुटुंबियों के साथ राजसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने सबके सामने ही भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए ये बात कही, गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका और आपके परम पावन विभूति स्वरूप देवताओं का यजन करना चाहता हूँ। प्रभु, आप कृपा करके मेरा ये संकल्प पूरा कीजिए। कमलनाभ, आपके चरण कमलों की पादुकाएं समस्त अमंगलों को नष्ट करने वाली हैं। जो लोग निरंतर उनकी सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, स्तुति करते हैं, वास्तव में वे ही पवित्र आत्मा है। वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं और यदि वे सांसारिक विषयों की अभिलाषा करें तो उन्हें उनकी भी प्राप्ति हो जाती है। परंतु जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, उन्हें मुक्ति तो मिलती ही नहीं, सांसारिक भोग भी नहीं मिलते।
देवताओं के भी आराध्य देव मैं चाहता हूँ कि संसारी लोग आपके चरण कमलों की सेवा का प्रभाव देखें। प्रभु, कुरुवंशी और संजय वंशी नरपतियों में जो लोग आपका भजन करते हैं और जो नहीं करते हैं, उनका अंतर आप जनता को दिखला दीजिए। प्रभु, आप सबकी आत्मा समदर्शी और स्वयं आत्म आनंद के साक्षात्कार है। स्वयं ब्रह्म है। आप में ये मैं हूँ, ये दूसरा, ये अपना है, ये पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। फिर भी जो आपकी सेवा करते हैं उन्हें उनकी भावना के अनुसार फल मिलता ही है। ठीक वैसे ही जैसे कल्प वृक्ष की सेवा करने वालों को उस फल में जो न्यून अधिकता होती है, वे तो न्यूना अधिक सेवा के अनुरूप ही होती है। इसमें आप में विषमता या निर्दयता आदि दोष नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शत्रु विजयी धर्मराज, आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है। राजस्व यज्ञ करने से समस्त लोकों में आपकी मंगलमय कीर्ति का विस्तार होगा। राजन्य, आपका ये महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं, सगे संबंधियों, हमें और कहां तक कहें, समस्त प्राणियों को अभीष्ट है। महाराज, पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीतकर सारी पृथ्वी को अपने वश में करके और यज्ञोचित संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके फिर इस महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। महाराज, आपके चारों भाई वायु, इंद्र आदि लोकपालों के अंश से पैदा हुए हैं। वे सब के सब बड़े वीर हैं। आप तो परम मनस्वी और संयमी भी हैं। आप लोगों ने अपने सद्गुणों से मुझे अपने वश में कर लिया है। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों और मन को वश में नहीं किया है, वे मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। संसार में कोई बड़े से बड़ा देवता भी तेज, यश, लक्ष्मी, सौंदर्य और ऐश्वर्य आदि के द्वारा मेरे भक्त का तिरस्कार नहीं कर सकता। फिर कोई राजा उसका तिरस्कार कर दे, इसकी तो संभावना ही क्या है। परीक्षित, भगवान की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया। उनका मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। अब उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में अपनी शक्ति का संचार करके उनको अत्यंत प्रभावशाली बना दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने संजय वंशी वीरों के साथ सहदेव को दक्षिण दिशा में दिग्विजय करने के लिए भेजा। नकुल को मत्स्य देशीय वीरों के साथ पश्चिम में, अर्जुन को कैकेयी देशीय वीरों के साथ उत्तर में और भीमसेन को मद्र देशीय वीरों के साथ पूर्व दिशा में दिग्विजय करने का आदेश दिया। उन भीमसेन आदि वीरों ने अपने बल पौरुष से सब ओर के नरपतियों को जीत लिया और यज्ञ करने के लिए उद्यत महाराज युधिष्ठिर को बहुत सा धन ला कर दिया। जब महाराज युधिष्ठिर ने ये सुना कि अब तक जरासंध पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकी, तब वे चिंता में पड़ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वही उपाय कह सुनाया जो उद्धव जी ने बताया था। इसके बाद भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही ब्राह्मण का वेश धारण कर गिरिव्रज गए। वही जरासंध की राजधानी थी। राजा जरासंध ब्राह्मणों का भक्त और गृहसोचित धर्मों का पालन करने वाला था। उपर्युक्त तीनों क्षत्रिय ब्राह्मण का वेश धारण करके अतिथि अभ्यागतों के सत्कार के समय जरासंध के पास गए और उससे इस प्रकार याचना की, राजन, आपका कल्याण हो। हम तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं। अवश्य ही हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से ही आए हैं, इसलिए हम आपसे जो कुछ चाहते हैं वे आप हमें अवश्य दीजिए। तितिक्षु पुरुष क्या नहीं कह सकते, दुष्ट पुरुष बुरा से बुरा क्या नहीं कर सकते, उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते, और समदर्शी के लिए पराया कौन है। जो पुरुष स्वयं समर्थ होकर भी इस नाशवान शरीर से ऐसे अविनाशी यश का संग्रह नहीं करता जिसका बड़े बड़े सत्पुरुष भी गान करे, सच पूछिए तो उसकी जितनी निंदा की जाए थोड़ी है। उसका जीवन शोक करने योग्य है। राजन, आप तो जानते ही होंगे, राजा हरिश्चंद्र, रंती देव केवल अन्न के दाने बीन चुनकर निर्वाह करने वाले, महात्मा मुद्गल, शिबी, बलि, व्याध और कपोद आदि बहुत से व्यक्ति अतिथि को अपना सर्वस्व देकर इस नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी पद को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए आप भी हम लोगों को निराश मत कीजिए। जरासंध ने उन लोगों की आवाज, सूरत, शक्ल और कलाइयों पर पड़े हुए धनुष की रगड़ के चिन्हों को देखकर पहचान लिया, ये तो ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हैं। अब वे सोचने लगी कि मैंने कहीं न कहीं इन्हें देखा भी अवश्य है। फिर उसने मन ही मन ये विचार किया कि ये क्षत्रिय होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मणों का वेश बनाकर आए हैं। जब ये भिक्षा मांगने पर ही उतारू हो गए हैं, तब चाहे जो कुछ भी मांग ले मैं इन्हें दे दूंगा।
याचना करने पर अपना अत्यंत प्यारा और दुस्सज्ज शरीर देने में भी मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बलि का धन ऐश्वर्य सबको छीन लिया, फिर भी बलि की पवित्र कीर्ति सब और फैली हुई है और आज भी लोग बड़े आदर से उसका गान करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि विष्णु भगवान ने देवराज इंद्र की राज्य लक्ष्मी बलि से छीनकर उन्हें लौटाने के लिए ब्राह्मण रूप धारण किया था। दैत्यराज बलि को ये बात मालूम हो गई थी और शुक्राचार्य ने उन्हें रोका भी, परंतु उन्होंने पृथ्वी दान कर ही दी। मेरा तो ये पक्का निश्चय है कि ये शरीर नाशवान है। इस शरीर से जो विपुल यश नहीं कमाता और जो क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए ही जीवन नहीं धारण करता, उसका जीना व्यर्थ है। सचमुच जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी। उपयुक्त विचार करके उसने ब्राह्मण वेश धारी श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग मनचाही वस्तु मांग ले। आप चाहे तो मैं आप लोगों को अपना सर भी दे सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, हम लोग अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। देखो, ये पांडुपुत्र भीमसेन है और ये इनका भाई अर्जुन है और मैं इन दोनों का ममेरा भाई तथा आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपना परिचय दिया, तब राजा जरासंध ठठाकर हंसने लगा और चिढ़कर बोला, अरे मूर्खो, यदि तुम्हें युद्ध की ही इच्छा है तो लो, मैं तुम्हारी इच्छा स्वीकार करता हूँ। परंतु कृष्ण, तुम तो बड़े डरपोक हो। युद्ध में तुम घबरा जाते हो, यहाँ तक कि मेरे डर से तुमने अपनी नगरी मथुरा भी छोड़ दी तथा समुद्र की शरण ली। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। ये अर्जुन भी कोई योद्धा नहीं, एक तो अवस्था में मुझसे छोटा, दूसरे कोई विशेष बलवान भी नहीं, इसलिए ये भी मेरे जोड़ का वीर नहीं। मैं इसके साथ भी नहीं लड़ूंगा। रहे भीमसेन, ये अवश्य ही मेरे समान बलवान और मेरे जोड़ की हैं। जरासंध ने ये कहकर भीमसेन को एक बहुत बड़ी गदा दे दी और स्वयं दूसरी गदा लेकर नगर से बाहर निकल आया। अब दोनों रणोमत्त वीर अखाड़े में आकर एक दूसरे से भिड़ गए और अपनी वज्र के समान कठोर गदाओं से एक दूसरे पर चोट करने लगे। वे दाएं बाएं तरह तरह के पैंतरे बदलते हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो दो श्रेष्ठ नट रंगमंच पर युद्ध का अभिनय कर रहे हों। जब एक की गदा दूसरे की गदा से टकराती, तब ऐसा मालूम होता मानो युद्ध करने वाले दो हाथियों के दांत आपस में भिड़कर चटचटा रहे हो या बड़े जोर से बिजली तड़क रही हो। जब दो हाथी क्रोध में भरकर लड़ने लगते हैं और आग की डालियां तोड़ तोड़कर एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, उस समय एक दूसरे की चोट से वे डालियां चूर चूर हो जाती हैं। वैसे ही जब जरासंध और भीमसेन बड़े वेग से गदा चला चलाकर एक दूसरे के कंधों, कमरों, पैरों, हाथों, जांघों और हंसलियों पर चोट करने लगे, तब उनकी गदाएं उनके अंगों से टकरा टकरा कर चकनाचूर होने लगी। इस प्रकार जब गदाएं चूर चूर हो गई, तब दोनों वीर क्रोध में भरकर अपने घूंसों से एक दूसरे को कुचल डालने की चेष्टा करने लगे। उनके घूंसे ऐसी चोट करते मानो लोहे का घन गिर रहा हो। एक दूसरे पर खुलकर चोट करते हुए दो हाथियों की तरह उनके थप्पड़ों और घूंसों का कठोर शब्द बिजली की कड़कड़ाहट के समान जान पड़ता था। जरासंध और भीमसेन दोनों की गदा युद्ध में कुशलता, बल और उत्साह समान थी। दोनों की शक्ति तनिक भी क्षीण नहीं हो रही थी। इस प्रकार लगातार प्रहार करते रहने पर भी दोनों में से किसी की जीत या हार नहीं हुई। दोनों वीर रात के समय मित्र के समान रहते और दिन में छूटकर एक दूसरे पर प्रहार करते और लड़ते। महाराज, इस प्रकार उनके लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। 28वें दिन भीमसेन ने अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, मैं युद्ध में जरासंध को जीत नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण जरासंध के जन्म और मृत्यु का रहस्य जानते थे और ये भी जानते थे कि जरा राक्षसी ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़ों को जोड़कर इसे जीवन दान दिया है। इसलिए उन्होंने भीमसेन के शरीर में अपनी शक्ति का संचार किया और जरासंध के वध का उपाय सोचा। भगवान का ज्ञान अबाध है। अब उन्होंने उसकी मृत्यु का उपाय जानकर एक वृक्ष की डाली को बीचों बीच से चीर दिया और इशारे से भीमसेन को दिखाया। वीर शिरोमणि एवं परम शक्तिशाली भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझ लिया और जरासंध के पैर पकड़कर उसे धरती पर दे मारा। फिर उसके एक पैर को अपने पैर के नीचे दबाया और दूसरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया।
इसके बाद भीमसेन ने उसे गुदा की ओर से इस प्रकार चीर डाला जैसे गजराज वृक्ष की डाली चीर डाली। लोगों ने देखा कि जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। इस प्रकार उनके एक एक पैर, जांघ, अंडकोश, कमर, पीठ, स्तन, कंधा, भुजा, नेत्र, भौह और कान अलग अलग हो गए हैं। मगधराज जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहां की प्रजा बड़े जोर से हाय हाय पुकारने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीमसेन का आलिंगन करके उनका सत्कार किया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और विचारों को कोई समझ नहीं सकता। वास्तव में वे ही समस्त प्राणियों के जीवनदाता है। उन्होंने जरासंध के राज सिंहासन पर उसके पुत्र सहदेव का अभिषेक कर दिया और जरासंध ने जिन राजाओं को कैदी बना रखा था उन्हें कारागार से मुक्त करा दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।